नाथ जी में जिनका मन नहीं लगा, ऐसे भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन जिसने नहीं किया, उनमें अपने मन को नहीं लगाया, वो अभागा है। ब्रह्मा ने उसको वंचित कर दिया। जिनकर मन इंसन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान धीरे धीरे बड़े होते, मैया पालना में घाल करके लाला को झुलाती है। एक दिन मैया ने ठाकुर जी को स्नान करा करके पालना में लेटाया और फिर स्वयं स्नान करके अपने कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करने गए। श्री रंगनाथ भगवान जो दक्षिण भारत में तिरची जनपद में कावेरी नदी के मध्य में श्री रंगम धाम में विराजमान हैं श्री रंगनाथ भगवान, वो अयोध्या के कुल दैवत हैं, यहां के कुल देवता हैं। सृष्टि के प्रारंभ से मनु जी के काल से रंगनाथ भगवान की अयोध्या में पूजा होती रही। वो सृष्टि की प्रथम मूर्ति है। दुनिया में जितनी मूर्तियां हैं मंदिरों में, वो सब मूर्तियां बाद में प्रकट हुई। कोई स्वयं व्यक्त हैं, कोई देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, कोई मनुष्यों के द्वारा स्थापित हैं। स्वयं व्यक्त, दैव, मानुष और आर्ष, कुछ मूर्तियां स्वयं व्यक्त हैं, जैसे श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी स्वयं व्यक्त हैं, जगन्नाथ भगवान स्वयं व्यक्त है। कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित हैं, कुछ भक्तों के द्वारा स्थापित हैं, लेकिन रंगनाथ भगवान बोले, रंगनाथ भगवान तो स्वयं प्रकट हुए, क्षीर सागर से प्रकट हुए। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। रंगनाथ भगवान भगवान विष्णु की शयन मूर्ति, द्विभुज विष्णु भगवान, दो ही भुजाएं हैं रंगनाथ भगवान की। एक भुजा का तकिया लगाकर भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। विशाल मूर्ति 7 हाथ की, और वो मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त हुए, क्षीर सागर से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए तो केवल मूर्ति नहीं प्राप्त हुई, मंदिर के सहित भगवान प्रकट हुए थे। जिस मंदिर में भगवान विराजमान, उस मंदिर के सहित भगवान प्रकट हुए। इसलिए कहा जाता है आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम, विमान के सहित, मंदिर के सहित, रंग संज्ञकम। और फिर ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को उनकी प्रार्थना पर रंगनाथ भगवान का वो विमान दे दिया। बोले आप ले जाओ, इनकी सेवा करो। श्री रंगनाथ भगवान को इक्ष्वाकु मनु लेकर के आए और अयोध्या में अपने महल में उन्हें स्थापित किया विमान के सहित। और इक्ष्वाकु मनु से लेकर श्री राम जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में ही होती रही, लाखों वर्षों। विश्व की प्रथम मूर्ति रंगनाथ भगवान। आज भी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो रंगनाथ भगवान का मंदिर है। आज भी उतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं पूरी दुनिया में, श्री रंगनाथ भगवान के बराबर। पूरा शहर उसी में बसा हुआ। तो श्री रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। रघुवंश के जितने राजा हुए, सभी राजाओं ने रंगनाथ भगवान की उपासना की और पूजा की। राम जी के काल तक उन रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में ही हुई। वो तो जब श्री विभीषण जी महाराज लंका जाने लगे, राम जी के राज्याभिषेक के बाद, तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपके वियोग में मैं लंका में कैसे रहूंगा, आपकी बहुत याद आएगी। तो राम जी ने कहा, अगर ऐसी बात है
तो ये रंगनाथ भगवान को आप ले जाओ, इनकी पूजा करना, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं। राम जी ने तो कह दिया ले जाओ, लेकिन अयोध्यावासी रोने लगे। अयोध्यावासियों ने कहा ये हमारे भगवान हैं, बड़े भगवान हैं, पेरी अपेरुमाल हैं, हमारे भगवान हैं, हम इनको नहीं देंगे, ये अयोध्यानाथ हैं। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे, हमारे में और इनके में कोई अंतर नहीं, अब हम ही अयोध्यानाथ। और भगवान श्री रघुनंदन ने भगवान रंगनाथ के अंदर ही अपने स्वरूप का दर्शन कराया, यही अयोध्यानाथ भगवान है। रंगनाथ भगवान की शयन की हुई मूर्ति की गोद में राम जी और श्री सीता जी विराजमान। इस दृश्य को जब अयोध्यावासियों ने देखा तब उन्हें विश्वास हो गया, रंगनाथ ही तो राम जी हैं हमारे, तब कोई बात नहीं, अब तो यही अयोध्यानाथ रहेंगे। तो राम जी ने रंगनाथ भगवान की वो मूर्ति विभीषण जी को दी। विभीषण जी लेकर के चले, लंका जा रहे थे, लेकिन रंगनाथ भगवान का लंका जाने का मन नहीं था। रंगनाथ भगवान ने सोचा ऐसे सुंदर भारत देश को छोड़कर, ऋषि मुनियों के देश को छोड़कर के जाकर के राक्षसों के बीच में रहे लंका में, वो भी विदेश में। भारत के भगवान भी विदेश नहीं जाना चाहते, और आज भारत के लोग हम विदेश जाते हैं, विदेश में रहते हैं, बड़ा गौरव समझते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोले तुम पतित तो हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाए। विदेश यात्रा पतन का कारण होती है, तत्काल पतन नहीं होता, धीरे धीरे होता, पीढ़ियां बर्बाद हो, वर्णाश्रम समाप्त हो जाएगा, सनातन संस्कृति से दूर चले जाओ। इसीलिए भारत के कोई मान्य धर्माचार्य विदेश यात्रा नहीं करते। लोग कहते हैं हम धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, विदेश जाना चाहिए, धर्म प्रचार करो जाकर। बोले अपने घर में अंधेरा हो और दूसरे के घर में दीपक जलाने जाओ, पहले तो अपने देश को बचाओ। यहां के लोगों का धर्म नष्ट हो रहा है, यहां के लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं, पहले तो इनको उपदेश देना जरूरी है, पहले इनको धर्म का ज्ञान मिलना चाहिए। भगवान भी विदेश जाने को तैयार नहीं, भगवान ने कहा हम तो भारत में ही रहेंगे। इसीलिए भगवान का अवतार भी भारत में ही होता है। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। धन्य है ये भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए भगवान भी इच्छा करते हैं कि मैं भारत में अवतार लूं। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। परेश परमात्मा भी यहां पर जन्म लेने की वांछा करता है, इच्छा करता है। आप कहोगे महाराज आपके धर्म के अनुसार, आपके मत के अनुसार आपके भगवान भारत में अवतार लेते हैं, लेकिन बाकी जो दुनिया में मत और पंथ हैं, उन पंथ के लोग तो इन बात को नहीं मानते। हम कहीं इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन आप विचार करो, दुनिया के जितने और पंथ हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे यहूदी हो, चाहे किसी पंथ के हों, उनके पंथ में आज तक कभी भगवान का अवतार ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है। आज भी इस्लाम यही मानता है कि अल्लाह कभी धरती पर अवतार नहीं लेता। तब बोले वो अपने दूत को भेजता है। किसको भेजा? बोले पैगाम देने वाले को भेजा, जाओ मेरा पैगाम मनुष्यों को बताओ। और जो पैगाम देने आया वो क्या हो गया? बोले पैगंबर हो गया, मैसेंजर बना। ईसाईयत भी कहती है कि वो परमात्मा धरती पर नहीं आया, वो अपने दूत को भेजा। किसको भेजा? बोले क्राइस्ट को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, स्वयं नहीं आया। दुनिया के सारे मतपंथ इस बात को कहते हैं, कहीं किसी दुनिया के कोने में भगवान नहीं पैदा हुए। अगर कहीं पैदा हुए तो भारतवर्ष में भगवान प्रकट होते, ये भारतवर्ष। और उस भारत में भी ये अयोध्या की पावन भूमि, जहां चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए, ऐसी धरती पर आप बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सौभाग्य है। ये भारतवर्ष है जहां भगवान अवतार लेते हैं।
दुनिया में कहीं भगवान का अवतार नहीं, भगवान तो भारत में अवतार लेते। उनके भगवान आज तक अपने पुत्र को भेजते रहे, अपने संदेश वाहकों को भेजते रहे, लेकिन भगवान को भारतवासियों से इतना प्रेम है कि स्वयं भगवान आते हैं। जिसका महत्व बहुत कम होता है उसके लिए व्यक्ति नौकर चाकर को भेज देता, जाओ देखो देख लो किस लिए बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां महत्वपूर्ण विषय होता है वहां पर व्यक्ति स्वयं चल करके आता है। भारत को परमात्मा ने महत्वपूर्ण समझा, इसलिए वो यहां चल करके आए। अन्य जगहों पर दूतों को भेजा, जाओ तुम संभालो, स्वयं भगवान भारत में अवतार लेते। ये भारतवर्ष, ऐसे भारतवर्ष की पावन भूमि को छोड़कर भगवान भी जाने को तैयार नहीं। रंगनाथ भगवान ने सोचा कहां लंका में जाएं, राक्षसों के बीच में। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी बासा। उस लंका में बोले अब तो सज्जन रहते हैं, विभीषण जी रहते हैं। और बोले भले विभीषण जी रहते हैं लेकिन हैं तो सब राक्षस ही। तो भगवान ने विभीषण जी से कहा अब आगे हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं रख दो। और भारतवर्ष की दक्षिण सीमा पर कावेरी नदी के मध्य में भगवान रुक गए और विभीषण जी ने उस मंदिर को विमान के सहित भगवान को वहीं रख दिया। रंगनाथ भगवान ने कहा यहां से लंका तुम्हारी नजदीक है, आकर के दर्शन कर लिया करना, पूजा कर लिया करना, हम तो यहीं रहेंगे। और वहीं भगवान रुक गए और फिर कालांतर में उस मंदिर का लोगों ने विस्तार किया। इस समय वो बड़ा ही विस्तृत विशाल रूप है मंदिर का। रंगनाथ भगवान जो दक्षिण देश में विराजते हैं, वो अयोध्या के कुल देवता हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में भी वर्णन आता है कि तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वही राजा दशरथ बने। और रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। रंगनाथ भगवान की पूजा करके दशरथ जी महाराज को भी वैकुंठ की प्राप्ति। तो वो रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता, राम जी के कुल देवता। दशरथ जी के काल तक, राम जी के काल तक उनकी पूजा अयोध्या में हुई। तो मां कौशल्या अपने इष्ट देव रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए जाती हैं। एक बारी जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर शिकार फल ना मोड़ाए, कर शिकार फल ना मोड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु तीन स्नाना, पूजा हेतु तीन स्नाना, पूजा हेतु तीन स्नाना। पहले रामलला सरकार को स्नान करा करके पालना में लिटा दिया और तब मां कौशल्या रंगनाथ भगवान का पूजन करने जाते हैं। तो पूजन करने के लिए पहले स्वयं स्नान किया, कपड़ा बदला। क्यों बोले बच्चे को नहलाया धुलाया। तो अब भगवान की सेवा में जाना है तो फिर से नहा धो करके पवित्र होकर मां कौशल्या रंगनाथ भगवान की पूजा में गई और भगवान के लिए सुंदर भोग बनाया। और भोग बना करके पूजा करके जब भोग अर्पण किया और तुलसी डाल करके मंत्र पढ़ा, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, ये भोग मैं आपको समर्पित कर रही हूं, आप इसे ग्रहण करो। और आंख बंद करके मां कौशल्या ने जब भगवान का ध्यान किया तो ध्यान में क्या देखती हैं? बोले रंगनाथ भगवान के मंदिर में रामलला सरकार बैठ करके वो भोग की थाली में से निकाल करके खा रहे हैं। ये लीला भगवान ने क्यों की? बोले भगवान ने ये लीला इसलिए की कि मेरी मैया को लगता है वो भगवान अलग हैं, हम अलग हैं।
मैया उनको भगवान समझती है, हमको नहीं समझती है। आज मैं मैया को बता दूं कि तेरे जो भगवान हैं वही मैं हूं, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं। मैया ने जब ध्यान किया तो देखा मंदिर में रामलला सरकार परात में रखी हुई जो मिठाई है, भोग है, उसमें से निकाल करके खा रहे हैं। हमारे तो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कथा में, उनका भाव कि रंगनाथ भगवान का मंदिर बड़ा विशाल, तो भोग भी बहुत बड़े परात में लगता था। इतनी बड़ी सोने की परात, उस परात में 56 व्यंजन एक साथ रख करके सजा करके तब भोग लगता था, महाप्रसाद। अब उतनी बड़ी परात में एक एक वस्तु को उठाने में रामलला सरकार को कठिनाई हो, तो रामलला सरकार ने क्या किया, बोले मां कौशल्या ने ध्यान में देखा कि उसी परात के बीच में भगवान बैठे हुए रामलला सरकार, और कभी इस हाथ से निकाल के खाए, कभी इस हाथ से निकाल करके खाए। मां कौशल्या घबरा गई और उन्होंने जब आंख खोला तो क्या देखती हैं, बोले जो ध्यान में देखा वही सामने दिख रहा था, भगवान मंदिर में बैठ करके भोग लगा रहे थे। अब तो मां कौशल्या व्याकुल हो गई, ये मेरा बालक अभी तो ये चल भी नहीं सकता, मैंने तो इसे स्नान करा करके पालना में लिटाया था, ये तो अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, इतनी दूर कैसे आएगा, फिर ये कौन हो सकता है, मेरा बालक यहां कैसे आ सकता है। अब मैया को कौन बताने जाए कि ये बड़े विचित्र हैं, क्या विचित्रता इनकी है, बोले ये बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के सारा काम कर लेते हैं, बिना मुंह के खा लेते हैं, सब काम इनका ऐसे ही है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। जेहि इम गावई वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत, वही तो है, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अब मैया को कौन समझाए कि ये तेरा छोरा कुछ भी कर सकता है, इसके लिए असंभव कुछ नहीं। लेकिन मैया को विश्वास नहीं, मैया ने कहा पहले चल करके अपने लाला को देख। कोई कहे कान कौआ ले गया, बोले तो कौआ के पीछे मत भागो, पहले कान देख लो है कि नहीं। मैया ने भी सोचा पहले चल करके मैं देखूं अपने लाला को पालना में है कि नहीं, ये कौन है तो बाद में निर्णय होगा, पहले तो मैं पालना में देखूं। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा पालना में भी रामलला सरकार लेटे हुए, और पालना में लेट करके भगवान अपने नन्हे नन्हे दोनों पैरों को हिला रहे हैं और मुट्ठी बंद किए हुए किलकारी मार रहे हैं। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बताना कवित सके चित्त बीच जानिए। उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, चित्त से अनुभव करो केवल बस। अपने नन्हे नन्हे पांव को हिलाते हुए मुट्ठी बंद किए हुए रामलला सरकार पालना में लेटे हुए मां कौशल्या को मानो गीता का उपदेश कर रहे हैं। गीता का उपदेश क्या है? गीता का उपदेश यही है, अंतिम उपदेश भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अपनी लीला के माध्यम से भगवान अपनी मैया को बता रहे हैं, मैया ये देख मेरी मुट्ठियां बंद हैं। मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान मानो कहना चाहते हैं, संसार के प्राणियों तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम हवा में हो, तुम्हारा सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान, तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारी गति अगति, मोक्ष सब मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए भगवान यही उपदेश देते हैं। तो जीव कहता है प्रभु जब मेरा सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है, तो ये मेरा भाग्य कब खुलेगा, ये आपकी मुट्ठी मेरे लिए कब खुलेगी? तो अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते हुए भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्य खुलेगा।
भगवान कहते हैं इन चरणों की शरण ग्रहण करोगे उसी दिन तुम्हारा भाग्योदय होगा, अन्यथा भाग्योदय होने वाला। पालना में लेटे लेटे रामलला सरकार अपनी इस बाल लीला से जगत को उपदेश करते।